इसमें जो मेन चीज़ आपको समझने की है कि ये 10 रेज़ टू पावर जो चीज़ होती है वो हमारे पास होता है करेक्टर कॉलम में देखना है। मीन्स के 93 को दोनों के 0 कॉलम में देखना है। ये हमारे पास 93 ये 0 कॉलम में, या आगे पेज है उसमें क्या है, टेबल ऑफ एंटी लॉग मीन्स उसका रिवर्स प्रोसेस। फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब फाइन फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू स्टडी विद दिलसा। 9th क्लास की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, 2.3 एंड 2.4। क्यों, इसको मैं एंड पे आप लोगों को इसकी वजह भी बताऊंगी, तो आप फुल वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जो चीज़ समझ ना आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चीज़ जो है वो है कॉमन लॉग। लॉग हम कैसे लेते हैं? लॉग ऑफ अ नंबर, लोगरिथम ऑफ अ नंबर क्या होता है कि आपके पास होता है, एक चीज़ होती है कैरेक्टर और प्लस मेंटीसा। अब कैरेक्टर क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है उसको हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से तब समझ आएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लॉग। जो लॉग का हमारे पास जो नंबर रहता है तो उसका इंटेग्रल पार्ट जो होता है वो लॉग होता है, और जो डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसे हम मेंटीसा कहते हैं। कैसे, हाउ? अब हम इसको समझते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा तरीके से समझ आएगा। फाइंड द लॉग ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने बीच बीच में से सम स्पेसिफिक क्वेश्चन चुने हैं जो हर तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रही। अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5313। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटीसा चाहिए। सबसे पहले तो हमने इस नंबर को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, मींस के एक डेसिमल पार्ट जो होता है ना, एक प्रॉपर फॉर्म में। अब देखें ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा तो उसके एंड पे पॉइंट है। इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट वर्ड डिजिट के बाद। मीन्स कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, पहले 9 नेचुरल नंबर जो होते हैं उनसे पहले वो एक नंबर उनमें से होना चाहिए, उसके बाद एक पॉइंट होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक थ्योरी जो है कहती है। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को पहले पॉइंट, इसके पॉइंट को ठीक कर लेते हैं। जब कभी भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम पॉइंट को, जब हमारे पास 10 रेज़ टू पावर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉइंट हमारा आगे की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन जब हमारा पॉइंट उठ के आगे की तरफ आता है तो उसको जब हम पावर में लिखते हैं तो उसका जो डिजिट होता है वो भी पॉजिटिव नंबर आता है। जब पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो नंबर पॉजिटिव आएगा, लेकिन नंबर पॉजिटिव है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वो जब आगे की तरफ, जब हमने वो ख़त्म करना होगा तो उस पॉइंट को हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। नेगेटिव होगा तो पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, बैकवर्ड। उसी तरह आप 5.313 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ पे होती है। पॉजिटिव आएगी। बैकवर्ड जब पॉइंट आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, अब कोई भी हमारे पास पहले साइंटिफिक फॉर्म नहीं है तो तब हमारे पास जो है ये बैकवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। कितना डिजिट है? 1 2 3 3 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको समझने की है कि ये 10 रेज़ टू पावर जो चीज़ होती है वो हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ है मेंटीसा। हम इधर से फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करने का पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कैरेक्टर क्या आ गया है, 10 रेज़ टू पावर क्या है? 3, तो कैरेक्टर हमारा आ गया 3। अब मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटीसा फाइंड आउट करने की सिंपल सी तरीका है, पहले 2 डिजिट को लें। पहले 2 डिजिट क्या है? 53। 53 को हम टेबल ऑफ लॉग, जो लॉग का टेबल आपकी बुक पे एंड में दिया गया है, 53 जो है इसमें देखें, यहाँ पे इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं 53। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएं तो ये है हमारे पास 53। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ देखना है? पहले 53 को जो है वो हमने 1 वाले कॉलम में देखना है। 53 को 1 वाले कॉलम में लिखेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है? 7243। तो हमारे पास पहला आ गया 7243 प्लस, फिर 53 को अगला जो फ़र्क वाला कॉलम है या माइनस वाला कॉलम है उसमें हमने देखना है 3 डिजिट वाले में। अब देखिए 53 है, इसको अब 3 में, ये जो अगले वाले हैं ना इनमें 3 में अब देखना है। ये 3 वाली लाइन है, ये 53 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। तो अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। 7243 को 2 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7243 और 2 5। और हमेशा ये क्या होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, तो मीन्स कि ये पूरा हम कैलकुलेट करने के बाद इससे पहले पॉइंट लगा देते हैं, मीन्स कि ये 0.724 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास लॉग ऑफ
5313 क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक क्या आया 3, प्लस मेंटीसा क्या आया 0.7245, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7245। दिस इज़ द लॉग ऑफ 5313। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी ना समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें पॉइंट अब यहाँ पे कहाँ है, एक नेचुरल डिजिट के बाद, तो मीन्स के अब अगर हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो इसको 10 रेज टू 10 की पावर क्या आएगी, हमने तो पॉइंट को हिलाया भी नहीं है, तो पॉइंट की क्या आएगी पावर 0। तो दैट मीन्स के कैरेक्टर हमारे पास क्या आ गया 0। अब मेंटीसा की बारी है। मेंटीसा देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मेंटीसा पहले क्या करना है, 96 को पहले 2 डिजिट को अगले पहले एक कॉलम में देखना है 1 के लिए, फिर दूसरे कॉलम में 3 में देखना है। ठीक है, सेम हम बुक में आपको लिए लॉग टेबल भी पेपर में गिवन होता है और आपको ये बुक में जितना भी है, हमने 91 को पहले देखना है 96 को देखना है 3 में, 96 को देखेंगे 3 में। देखिए ये 3 का कॉलम चल रहा है ना, तो इस कॉलम में 93 को देखेंगे, 96 को सॉरी देखेंगे, ये है 9836। तो ये हमारे पास है 9836 प्लस फिर 96 को सॉरी 1 में देखना था, पहले 1 में देखना था। 1 में हमारे पास आ रहा है 9827। फिर हमने इसको अगले फर्क वाले कॉलम में 3 में देखना है। फर्क वाला कॉलम जो है वो 3 वाला यही है हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है 1। ठीक है, ये देखिए 3 वाला कॉलम और ये हमारे पास आ रहा है 1, तो इसमें प्लस कर देंगे। 9827 में 1 प्लस करेंगे 9828 आ जाएगा। तो पॉइंट हम मेंटीसा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसमें फ्रैक्शन लगा देंगे, मतलब कि डेसिमल में ये 0.9828 आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 9613 क्या आएगा 9.613। तो करेक्टर क्या होता है 0 प्लस 0.9828, इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 0.9828, 9828। दैट्स इट, इस क्वेश्चन सॉल्व। एक अब हमने पहले देखा कि पॉइंट एंड पे हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने देखा पॉइंट अगर एक डिजिट के बाद हो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। हम इस पॉइंट को उठा के कहाँ लेके जाएंगे, आगे की तरफ, मतलब कि 2 डिजिट आगे लेके जाएंगे ताकि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नेचुरल नंबर आ जाए। तो उसके लिए हमने पॉइंट को यहाँ से कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे, तो हम 1.207 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 रेज टू पावर यहाँ से यहाँ क्या, कितने डिजिट आगे किया, 2 डिजिट आगे गया। मुझे बताएं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम पॉइंट को उठा के पीछे की तरफ पावर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब पॉइंट उठा के आगे की तरफ लेके जाते हैं तो तब नेगेटिव आता है, जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका कैरेक्टर हमारे पास क्या आएगा -2। ठीक है, कैरेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया -2, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जब कैरेक्टर लिखते हैं तो इसको हम 2 के ऊपर बार की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, पहले हमने अगले पिछले वाले 2 डिजिट्स 0 उनको छोड़ देना है। हमने क्या करना है 12 को पहले देखना है 0 वाले कॉलम में, फिर 12 को 7 वाले कॉलम में। 12 हमारे पास यहाँ पे है, ये 12 को 0 वाले कॉलम में देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0792। पहले जो है हमारे पास आएगा 0792 प्लस, अब हम 12 को देखेंगे 7 वाले कॉलम में, जो फ़र्क वाला कॉलम है। नेक्स्ट 12 को 7 वाले कॉलम में देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 7, ये हमारे पास ये आ गया 25। तो हम 0792 में 25 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेंटीसा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11, 8 और 0। अब ये जो गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आपने पॉइंट 1 डिजिट से नीचे होता है तो पॉइंट यहाँ लगा दे, पॉइंट हमेशा 4 डिजिट से पहले ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। अब हमने लिखना है लॉग ऑफ 0.01207 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 नेगेटिव प्लस 0.0817, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 2 बार 0.0817।
ये हमारे पास आ गया फॉर्म जिसमें हमने क्या किया, पॉइंट को आगे लेके गए नेचुरल नंबर के पास। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम लोग पावर में चेंज कर लेते हैं या सिंपली लिख लेते हैं। क्या आएगा, हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे हमने एक नेचुरल नंबर से पहले लेके आना है, तो 9.3 आएगा। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब रेज़ टू पावर पॉइंट हमारा कितने डिजिट आगे गया है, हमने पॉइंट को पीछे से उठा के आगे ले गए हैं, 1 2 3 डिजिट आगे गया है, 10 रेज़ टू पावर 3। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन जो है जब हम अपने पॉइंट को ऑनवर्ड करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं, तो साइन क्या आता है, माइनस। तो हमारे पास कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, 3 बार या 3 -3। अब हमने क्या करना है, फाइंड मेंटीसा। मेंटीसा है आपके पास, मेंटीसा के लिए सेम। अब देखिए मेंटीसा के लिए मेन चीज़ है हमारे पास 93 है। 93 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है जिसमें हम देखें। तो आपने क्या करना है, 93 को पहले ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है, फिर भी ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है। मीन्स के 93 को दोनों के ज़ीरो कॉलम में देखना है। ये हमारे पास 93, ये ज़ीरो कॉलम है, यह 9685 प्लस फिर 93 को ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो वाला कॉलम नहीं होता, जो आपके पास ये होता है ना, इसमें ज़ीरो वाला कॉलम होता है। फ़र्क जो माइनस वाले कॉलम होता है उसमें ज़ीरो वाला कॉलम नहीं होता। दैट मीन्स कि ज़ीरो, उसमें ज़ीरो वाले कॉलम में ज़ीरो ही आंसर होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 9685, और इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट फ्रैक, क्योंकि मेंटीसा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 0.0093 इज इक्वल्स टू, कैरेक्टर हमारे पास क्या है, 3 नेगेटिव प्लस 0.9685। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बार 0.9685। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। तो आपके पास, आपको पता है कि 1 ट्रिलियन हमारे पास आता है 12 ज़ीरोज़ में आते हैं। मीन्स कि ये होता है ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 1 ट्रिलियन में जो आपके पास सिंपली जो होते हैं ना, वो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास होते हैं 1 ट्रिलियन में 12 ज़ीरोज़ होते हैं। अब इसको हम अगर करेक्टरिस्टिक फॉर्म में लिखें तो 1.00000 मीन्स क्या क्या आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 12। पॉइंट इधर से बैकवर्ड लेके आए तो पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, करेक्टर हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमने 10 को देखना है, मेंटीसा के लिए हमने 10 को देखना है। ये दोनों पहले डिजिट दोनों मिलके 10 हो गए, 10 को 0 और 0 में देखना है, ठीक है। तो 10 को अगर हम 0 और 0 में देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये है सबसे पहले 10 को 0 में देखे 0, और यहाँ पे 10 0 है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि 0 0 0। ये आज क्या हमारे पास 0.000 प्लस 0, तो ये आ गया 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग 1 ट्रिलियन का हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें करेक्टर क्या है 12 प्लस मेंटीसा क्या है 0.0000000। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12.0000। ये हमारे पास इसका लॉग आ गया। अब सेम 4 है, 4 के साथ हमने क्या करना है, 4 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, मीन्स कि इसका पॉइंट तो इधर ही है, तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं आई क्योंकि उसका डिजिट तो ठीक जगह लगा हुआ है। करेक्टर हमारे पास क्या आ गया 0। अब मेंटीसा की बारी है। मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा, मेंटीसा आप देखिए 4 है, 4 को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब कि 4 तो हमारे पास इधर होता ही नहीं है, या तो 10 से स्टार्ट है 2 डिजिट से। दैट मीन्स कि हमारे पास 4 के साथ 0 लगा हुआ है। 40 को हमने पहले 0 में देखना है और फिर 0 में देखना है। जो 40 है 40 को 0 में देखेंगे 6 0 2 1, ठीक है, 6 0 2 1, और आगे जो 0 वाला कॉलम होता है वो होता ही नहीं है, तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 6 0 2 1, और इससे पहले क्या लगाए थे पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 1 से बड़ा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, log 4 जो है उसका जो हमारे पास बनेगा करेक्टर प्लस मेंटीसा। करेक्टर है 0 प्लस 0.6021
और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.6021। 4 का लॉग जो होता है वो ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था -4 का लॉग फाइंड आउट करें। माइनस लॉग, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग जो है वो नहीं फाइंड कर सकते, दैट इज़ द रॉन्ग कंसेप्शन। और आपने सिर्फ लिख लेना है कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग नहीं निकालते, बट एंटी लॉग निकल सकते हैं। अब हम एंटी लॉग की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। 2.5 आ गया, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग जो क्वेश्चन है इनका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लॉग हमने निकाला वो होता है, वो लॉग का आंसर होता है ये, तो इसका मतलब कि रिवर्स प्रोसेस करना है। तो इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ होती है ना, वो क्या होता है, कैरेक्टर, और दूसरी चीज़ क्या होती है, मेंटीसा। इनको हमने रिवर्स में लेके जाना होता है, उल्ट इनका तरीका सारा करना होता है। तो इसमें हमारे पास हमने पहले देख लेना है क्या है, हमारे पास कैरेक्टर है। इस क्वेश्चन में पहले कैरेक्टर क्या है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होता है वो कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या है हमारे पास, 2। मेंटीसा क्या है हमारे पास, मेंटीसा है हमारे पास 0.4324। अब हमने करना क्या है, हमने एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग फाइंड आउट करने का एक ही प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, आपने ना 43 को जो बुक पे एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है उसमें इन दोनों में कॉलम्स में देखना है। तो हमारे पास बुक में जैसे ये लॉग टेबल दिया गया है, इसी तरह एंटी लॉग का टेबल भी दिया गया है। ये है हमारे पास नेक्स्ट जो आगे पेज है, इसमें क्या है, टेबल ऑफ एंटी लॉग, मीन्स कि उसका रिवर्स प्रोसेस करने के लिए हम ये टेबल यूज़ करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद के डिजिट्स को जो है वो बताया गया। 0.43 हमने फाइंड आउट करना है, तो 0.43 ये देखें ये है, और इसमें हमने किसको शो करना है, 2 को। 0.43 को 2 में देखना है, तो पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2। थर्ड वाला कॉलम 42 में ये जो है 2704, ये हमारे पास आ जाएगा 2704। फिर प्लस इसको 4 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है। 43 को हमने 4 वाले कॉलम, ये 1 वाला, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का है, तो 4 में क्या आया इसका आंसर, 3, ठीक है। तो इसमें प्लस क्या कर देना है, 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2704 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो अब इसमें जो है ना, ये पॉइंट जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे होता है। इसमें करना क्या होता है, एंटी लॉग जो है इसका हम लिखते हैं, हम एंटी लॉग जो है 2.4324 का जो फाइंड आउट करना है, हमने डिजिट क्या देखना है, 27077, और मैं कैरेक्टर हमारा क्या था, 2। हमारा जो पॉइंट होता है या जो भी होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक नेचुरल डिजिट के बाद होता है। तो हमारा जो भी होगा कैरेक्टर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा कि हमारा पॉइंट जो है वो उतने डिजिट, ये पॉइंट जो है एक नेचुरल नंबर के बाद उतने डिजिट आगे जाएगा। अगर हमारा मेंटीसा जो है बार, फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर बार होता, तो हमारा पॉइंट जो है पीछे की तरफ कन्वर्ट होता है। तो हमारा पॉइंट अब क्या होगा, ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2707। पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल एंटी लॉग कैरेक्टर दिया गया मेंटीसा, हमने एंटी लॉग में देख के सिर्फ ये जो पॉइंट होता है हमेशा 1 डिजिट के बाद होता है ना, इसको देखना है कि ये जो इस कैरेक्टर आ रहा है ना, उतने डिजिट आगे कर देना है या पीछे कर देना है। अगर पॉजिटिव होगा तो उसको ऑनवर्ड कर शिफ्ट कर देना है, और अगर नेगेटिव होगा, बार के साथ होगा, तो उसे बैकवर्ड शिफ्ट कर देना है। अब 4 का कैरेक्टर निकालते हैं, 4 के लिए। अब देखिए 4 के ऊपर अब कैरेक्टर क्या होगा, पॉइंट तो इसमें है नहीं, मीन्स के 4 जो है उसका पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, इसके बाद 0.00 है, तो इसमें कैरेक्टर हमारे पास क्या है, 4। अब 0.0000, अब 0.00 को हमने पहले देखना है 0 वाले कॉलम में। 0.00 को कॉलम में देखेंगे ये 1000 आ जाएगा, और 10 वाला कॉलम है ही नहीं, उसमें 0 ही आएगा। तो मेंटीसा जो है 0.00 को हमने 00 में देखा तो क्या आया, पहले आया 1000, ठीक है, फिर प्लस 0 आया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे ये 1000 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ 4 का ये जो है, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1000, ठीक है। इसको हमने 4, ये यहाँ पॉइंट पड़ा होगा, तो इसको 4 डिजिट आगे ले जाना है। तो 4 डिजिट आगे लेके जाएंगे, तो ये 1 2 3 4, 1 यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट आगे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 का एंटी लॉग क्या आ गया,
10,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमारे पास कैरेक्टर क्या है पहला डिजिट कैरेक्टर होता है वो क्या है आपके पास 0। दूसरा आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे 0 को पहले 3 में और फिर 8 में देखेंगे। 0.00 को 3 में देखें तो क्या आ जाएगा 1005 और हम लोग 1005 प्लस फिर हमने 0.00 को किस में देखना है 8 में देखना है। 0.00 को फर्स्ट डिजिट को 8 में देखिए क्या आंसर आ रहा है 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1005 और 2 कितने हो जाएंगे 7। 1007 आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि हमारा जो कैरेक्टर और मेंटीसा होता है कैरेक्टर के जितना कैरेक्टर होगा उतने डिजिट पॉइंट आगे या पीछे जाएगा। बेसिकली पॉइंट हमारा कहाँ होता है एक नेचुरल नंबर के बाद। तो हम सिंपली इसको लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.0038 इज इक्वल्स टू जो 0 डिजिट है 1.007 से आगे की तरफ जाना होता है तो ये तो हिलेगा भी नहीं क्योंकि ये तो कैरेक्टर इसका 0 है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा 1.007। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। कैरेक्टर हमारे पास आ गया -3 -3 और मेंटीसा हमारे पास क्या है 52 को 0.52 को हमने पहले 9 में देखना है। ठीक है 0.52 को हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टेबल पे है ये 0.52 को 9 में देखें जी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3381। तो ये आ रहा है 3381। 52 को 1 में देखना था सॉरी पहले 1 में देखना था 52 को 3319 आ रहा है 3319 प्लस फिर हमने 9 वाले कॉलम में देखना है तो 9 में क्या आ जाए 7। तो इन दोनों को प्लस करते हैं 9 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 6 1 कैरी 1 और 1 2 3 3 पॉइंट हमेशा यहाँ होगा। तो हमारे पास क्या आया नेगेटिव है हमारे पास जो एंटी लॉग है कैरेक्टर हमारे पास है -3 नेगेटिव और ये है 3.326। अब पॉइंट को कहाँ जाना चाहिए जब भी पॉइंट नेगेटिव है तो मैंने क्या कहा था पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट होगा जितना कैरेक्टर होगा हमारा। तो बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे हम पॉइंट को पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगा 3 डिजिट क्योंकि कैरेक्टर हमारा क्या है 3। तो 0 अब 3 जो है एक डिजिट तो ये है फिर इसके बाद एक और डिजिट डालेंगे 2 और ये 3 और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे क्या आ जाएगा 3.26 था ना तो पॉइंट यहाँ से उठ के बैकवर्ड आ गया। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव का। अब 000 को इसमें कैरेक्टर सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास 0 और 00 को 0.00 को हम मेंटीसा में एंटी लॉग पे टेबल में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0.00 को 00 में देखें तो 1000 आता है और दूसरा जो 0 है ही नहीं वो उसमें 0 आएगा 1000 प्लस 0 तो ये 1000 ही रहेगा। ठीक है जब हमारे पास इसको हम चेंज करते हैं एंटी लॉग लेते हैं 0.000 का तो ये पॉइंट तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी ये आ जाएगा और यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो उसको शिफ्ट करेंगे तो ये तो हिलेगा भी नहीं क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर क्या है 0। तो ये यहाँ पे रहेगा 1.000 तो ये हमारे पास 0 का आ गया माइनस नेगेटिव मैंने क्या बोला था नेगेटिव का भी होता है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमारे पास क्या है कैरेक्टर पहले हमारे पास कैरेक्टर क्या आ गया पॉइंट इसके बाद नहीं है तो पॉइंट मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो ये सिंपली हमारे पास कैरेक्टर क्या आ गया -3। ठीक है या इसको हम -3 भी कह सकते हैं और इसके बाद डिजिट्स क्या है 000 का मेंटीसा हमने अभी निकाला है क्या आता है 1000 या 1.00। तो ये हमारे पास कैरेक्टर क्या आया है 3 एंटी लॉग ऑफ -3 और ये हमारे पास आया 1.000। आप इसको सिंपली देखें पहले तो हमारे पास -3 हमारे पास बार फॉर्म भी था अब ये माइनस इस फॉर्म में भी आया तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ये भी नेगेटिव में ही जाएगा मीन्स के 3 डिजिट पीछे हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 यहाँ पे है ये पॉइंट 3 डिजिट पीछे आ जाएगा और आगे 0 लगे।
इसी के साथ लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें से थोड़े क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये जो है आप लोगों के एनुअल में जो एनुअल एग्ज़ाम्स होता है उसमें इतने नहीं आते। तो आप लोगों को आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को इन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।